अब मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से। कुछ दिन पहले हमने उनसे इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये इशारा किया था कि अगर हुकूमत ने और अपोजिशन ने मुज़ाकरात ना किए तो उसका फ़ायदा जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस उठा सकती हैं। अब उन्होंने दोबारा यही बात ज़रा वाज़े अल्फाज में कही है, एक इंटरव्यू दिया उन्होंने राना मुबशर साहब को। अच्छा अली ज़फ़र साहब, मैं कू का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि अगर आपकी और हुकूमत की जो नेगोशिएशंस हैं उसमें डेडलॉक आ गया है और अगर ये आगे नहीं बढ़ती तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हो सकता है और उसके नतीजे में पूरा सिस्टम जो है वो भी कोलैप्स हो सकता है? जी बिल्कुल, देखें अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखें आगे हामिद मीर साहब, तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि अदालत ने तो बड़ा वाजे कर दिया है कि हमने एक फ़ैसला किया है कि 14 मई को आपने इलेक्शन कराना है, वो आपको कराना ही कराना है। अज्यूम करते हैं कि अदालत हफ्ता और दे देती है, लेकिन इलेक्शन नहीं कराती हुकूमत, जो उनके इंटेंशन है या जो कम से कम बयानात आ रहे हैं। सपोजिंग ये होता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप तौहीन अदालत की होगी। तौहीन अदालत में फिर आपको पता है कि उसका रिज़ल्ट भी हो सकता है कि आप सज़ा होती है अगर वो, तो नाअहल भी हो सकते हैं। पूरी की पूरी काबीना अगर नाअहल हो जाती है तो वो एक बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं, एक सियासी क्राइसिस हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या रिएक्शन होता है, किस तरह होता है, पार्लियामेंट क्या करता है, वो भी एक इश्यूज बन सकते हैं। तो जितनी कन्फ्यूजन होगी, जितनी डिसोबीडियंस होगी अदालती मामलात की, जितनी आइन की खिलाफ वर्जी होगी, उतना चांस होता है फिर कि कोई और कुव्वत फिर आ जाए, क्योंकि वैक्यूम जो है वो वैक्यूम नहीं रह सकता, वैक्यूम ने फिल होना ही है। तो ये जो खदशात प्रेसिडेंट साहब ने कहे, ये मेरे साथ भी उनकी बात हुई और प्रेसिडेंट साहब ने मुझे भी यही बयान किए, उन्होंने कुछ और चीज़ें भी बताई। तो ये इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, खुदा न खास्ता कि कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कोशिश यही होनी चाहिए सबकी कि सियासी मामलात को सबसे पहले तो सियासी तौर पे हल किए जाएं, डायलॉग के ज़रिए हल किए जाएं, और अगर अल्टीमेट फिर आर्बिटर अदालत होती है, यही आइन का एक तकाजा है कि किसी ना किसी ने फिर फैसला करना होता है, तो फिर जो अदालत फैसला करे उसको आप फिर आगे उस पर अमल दरामद करें। यही एक तरीक़ेकार है आइन को आगे चलाने का और कोई स्टेट को फंक्शन करने का। अच्छा, आपने तौहीन अदालत का जिक्र किया, तो आज अदालत ने हुक्म दिया है कि कौमी असम्बली जो है वो अपना रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप रिकॉर्ड पेश करें। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता और भी कुछ ऐसी तौहीन जो है, तौहीन आमेज़ इक़दामात जो हैं उनकी हमें इतलात मिल रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उसके बाद अदालत के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि उनको पुश कर दिया जाएगा कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें? जी देखिए, जहाँ तक दो चीज़ों का आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा और सेपरेट करना पड़ेगा, और ये मैं तब से सुन रहा हूँ लोग उसको समझ नहीं पा रहे बहुत सारे। एक है इंस्टीट्यूशन, हमारी स्टेट का पिलर है एक उसको कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के खिलाफ कोई किसी किस्म की तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती, ना अदालत कोई कार्रवाई कर सकती है, ना करेगी। अगर पार्लियामेंट चाहता है कि हमने रिकॉर्ड नहीं देना डिबेट्स का, तो ना दे, उस पर ना अदालत कुछ करेगी ना कर सकती है। ये पार्लियामेंट का अपना इंटरनल मामला है, पार्लियामेंट ने फैसला करना है। ये एक हमारा एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जहाँ तक एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव का जिससे मेरी मुराद हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर, काबीना, चीफ मिनिस्टर, काबीना, जो सेक्रेटरीज हैं या कोई स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन के जो ऑफिशियल्स हैं, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, जहाँ तक उनका ताल्लुक है, वो पाबंद हैं अदालत के फैसलों से, और अगर अदालत के फैसले वो नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, इस केस में मैं देख रहा हूं कि अदालतों और पार्लियामेंट का कोई डिबेट, कोई ऐसा जंग नहीं है, कोई ऐसा उनका आपस में इशू नहीं है। वो पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए, और एग्जीक्यूटिव जो है वो कोशिश कर रही है कि पार्लियामेंट के पीछे छुपे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अदालत बड़ी क्लियर है, अदालत
पार्लियामेंट के खिलाफ कुछ ना कर सकती है, ना करेगी, ना कोई ज़रूरत है करने की। अच्छा, अब लेकिन एग्जीक्यूटिव के खिलाफ होगा।